ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 मार्च 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 7 मार्च 1990 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज है आज रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। बाबा कहते हैं ना, आज हम सब नियम मर्यादाओं में रहना चाहते हैं, दूसरों को भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बाबा कहते पहले अपने ऊपर जो भी नियम हैं वो हम स्वयं धारण करें। तभी जब तक अपने ऊपर स्वराज्य नहीं होगा, अपने ऊपर राजाई नहीं प्राप्त की होगी, तब तक हम विश्व की राजाई नहीं ले सकते हैं। तो आज बाबा ने रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर बताया। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह व प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न व संपूर्ण बनाना है। बाबा कहते स्नेह का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, हम किसी से स्नेह करते हैं, बाबा कहते उसका प्रत्यक्ष स्वरूप होता है क्या? हम चाहते हैं कि वो आत्मा क्या बने, संपन्न भी हो और संपूर्ण भी हो। तो हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है? बाबा कहते अपने अंदर हम कितना नियम मर्यादाओं में चलते हैं, कितना अपने आप कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा की कंट्रोल से चलती हैं। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। ये हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुख, इनको हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं और वैसे चलाते हैं। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर भी, इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वैसे हम कहते बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब बैठने लगे तो फिर ये कंट्रोल भी हो जाते हैं। तो जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, दिखाई देते हैं, स्थूल में हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। स्थूल कर्मेंद्रियों को भी कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और कई तो बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं ना। और कई बैठे होते हैं, इधर उधर देखते रहेंगे, हाथ पैर हिलते रहेंगे, मुंह है ना, मुंह को सोचेंगे कि चुप करें, लेकिन हो नहीं पाते हैं, चुप रह नहीं पाते। तब बाबा कहते हैं जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार को भी कंट्रोल करना आता है। कहते यही तो मुश्किल है, इन्हीं को तो कंट्रोल करना सीखना है। तो सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन, बुद्धि को, संस्कार को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहें और जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। कि मन जब चाहे जहाँ लगा लें, बुद्धि को जब चाहे वहाँ स्थित कर लें, है ना। जैसे संस्कार हम बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इतना कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आई है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में
मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। क्या कहते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कहते हैं ना, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। इस समय जैसा हम अपने को चलाएंगे ऐसा हम सारा कल्प चलते रहेंगे। अगर इस समय बाबा कहते हैं हम अपने को नहीं चला सकते तो फिर सारा कल्प भी ऐसे ही जाए। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। अभी जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही सतयुग में राजाई पद मिलेगा, और जैसा राजाई पद मिलेगा ऐसे ही फिर भक्ति मार्ग में पूज्य पद भी वैसे ही मिले। बाबा कहते फिर वैसे ही पुजारी भी बनो। तो भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्ति में भी जो भक्ति करते हैं ना, पूजा करने बैठते हैं तो उनका भी अपने ऊपर कंट्रोल होता है। देखो 9 दिन निर्जला कहेंगे तो भूखे प्यासे भक्ति कर लेते हैं ना, ठंडे पानी में भी स्नान कर लेते हैं ना, उनका भी अपने ऊपर कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति में शक्ति नहीं है, वहाँ भी शक्ति है। बाबा कहते हैं भक्तों में भी शक्तिशाली होते हैं ना, उनका भी मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करनी चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करनी चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी की प्राप्त करते हैं, खुशी को प्राप्त करते हैं, है ना। जितना समय बाबा ने कहा भक्ति करना चाहे उतना समय भक्ति करते, और जिस विधि से करना चाहे वैसे करते, और उसी विधि सिद्धि से उनको क्या मिलता? बाबा कहते भक्ति के प्रमाण जैसे उन्होंने संतुष्टता चाहिए, एकाग्रता, शक्ति, खुशी, उसको प्राप्त करते हैं। कई लोग बोलते हैं भक्ति से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही रीति भक्ति करे तो बाबा ने कहा उससे भी क्या मिलती है? संतुष्टता मिलती है, खुशी मिलती है, एकाग्रता होती है ना। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जीवन है ना। राजाई भी मिलेगी और भक्ति करने की शक्ति भी हमको इसी समय मिलेगी। बाबा ने कहा राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। इस ब्राह्मण जन्म में जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा राजा बनेंगे, और उतना ही फिर भक्ति की शक्ति भी आएगी, है ना। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। सुना, ये छोटा सा जन्म कितना समय हुआ? किसी को 4 वर्ष हुए, किसी को 2 वर्ष हुए, किसी को 2 महीना हुए, 4 महीना हुए, किसी को 10-20 वर्ष भी हुए, तो छोटा सा ही जन्म तो है। तो बाबा कहते हैं संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। 84 जन्मों का आधार ये एक जन्म है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो वैसे ही भक्ति भी विशेष, भक्ति में भी विशेष बनते हो, भक्त भी विशेष बनते हो, है ना। बाबा कहते हैं जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। चलो इस जन्म में भक्ति नहीं की, लेकिन जब भक्ति की तो भक्ति भी ऐसे ही की, है ना। जो अभी भी भक्ति करके आए हैं तो कहते हैं ना हमने भक्ति भी ऐसी वैसी नहीं की, हर प्रकार से भक्ति की, हर तरह की भक्ति की, है ना। तो भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं।
भक्त माला वाले भक्त अलग हैं। सुना क्या कहता बाबा? वो भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, जो द्वापर से ऊपर से उतरे वो भक्त अलग हैं, लेकिन जो सतयुग से उतरे और द्वापर से भक्ति करे वो अलग है। तो 63 जन्म हमने भी तो भक्ति की है ना, तभी तो बाबा को पहचाना। तो बाबा कहते हैं भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। सुना? आप ही सतयुग में पूज्य थे और द्वापर से फिर पुजारी बने, तो बाबा कहते आपकी भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितने परसेंटेज में रही? बाबा कहते आदि से, जब से ब्राह्मण बने, है ना, आदि से अब तक इस ब्राह्मण जीवन में हम कितना नियम धारणाओं पर चले? बाबा कहते कितना ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर सदा और कितने परसेंटेज में रही? इनसे भी पहले अपनी ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? पापा कहते हैं अपने रिजल्ट को चेक करो, तो रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा कहते हैं विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। सुना? जिसका अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर कंट्रोल हो उसी को ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। सुना क्या कहा बाबा ने? क्या बोला? ये मन, बुद्धि, संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, यही इन स्थूल कर्मेंद्रियों को भी सही रीति चला सकती है। अगर सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल नहीं है तो स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं होगा। आज हाथ पैर क्यों हिलते हैं? बोला हाथ पैर हिल रहे हैं माना मन हिल रहा है। अब जब मन ही हिलना बंद हो जाएगा तो शरीर अपने आप एकाग्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब बाबा कहते हैं तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। तो रिजल्ट क्या देखी कि जब, जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति, सर्वशक्ति नहीं है, क्या कहते हैं, मेरे से इतना ही होगा, क्या कहते हैं, यथाशक्ति। अपनी शक्ति क्या कर रखी है? बहुत थोड़ी सी बना। वैसे कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और जब करने की बारी आती तो बोलेंगे मेरी इतनी शक्ति है। तो इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, कुछ कुछ। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। जो कहेंगे यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है, तो उसको सर्वशक्तिवान कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? नहीं। माइटी तो है लेकिन ऑल है। बाबा कहते वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्वयं पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। क्या कहता बाबा? स्व को चलाने की और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर लेगा। राजा कौन बनेगा? अपने को चलाने वाला तो दासी बन जाएगा। राजा कौन बनेगा?
जो सबको चला सके। राजा वही जो सबको मिला के चले। आजकल तो सुन रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सुन रहे हैं ना, इतना समय से डायलॉग सुन रहे हैं। तो सबका साथ लेके चलना होगा, अकेले होगा? हम कहते सारा विश्व बदलेंगे और फिर बोलेंगे मैं नहीं बदलूंगा, तो चलेगा नहीं। तो सारा विश्व बदलना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना। तब बाबा कहते हैं कि जिसका जितना स्वयं पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। आज इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ बैठी हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी दीदियों को उन्होंने चलाया। अभी दीदियाँ जो हैं छोटी छोटी दीदियों को चला रही हैं। और आप कहते हैं अपनी बेटे को चलाना, क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कहते हैं? 2 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे, किसी का 1 बेटा है, कहते बड़ा मुश्किल है इसको चलाना। सोचो। और दीदी दादियाँ दूसरों के बच्चों को चला रहे हैं, तो शक्ति देने वाला कौन? बाबा। तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, अपने को बदला, तभी तो दूसरे को भी बदल रहे हैं। जब तक मैं अपने को नहीं बदलूं तो दूसरे को कैसे बदल सकती? तब बाबा कहते हैं जिसका जितना स्वयं पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, तो वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। अगर ना मैं चल सकती, ना मैं किसी को चला सकती, तो मेरा नंबर पीछे हो जाएगा, अपने आप पीछे हो जाएगा। कोई पीछे करेगा नहीं, आप खुद ही पीछे हो जाएंगे, है ना। जब दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या करेगा? आपको आगे बढ़ाएगा ना। जब दूसरे को पीछे करेंगे तो फिर क्या होगा? आप अपने आप पीछे हो जाओगे। इसलिए सीट आगे लेना नहीं, सीट आगे दूसरों को देना। बाबा कहते आगे लेना है। तो जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। दूसरे को हैंडल करने के लिए या अपने को हैंडल करने के लिए? मुश्किल कहाँ है? हम अपने को हैंडल नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं सिर्फ दूसरे को चलाना नहीं आना, अपने को भी चलाने आना चाहिए। तो जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। जब अपने ऊपर बाबा कहते कंट्रोल होता है, तो हम हर एक को कंट्रोल कर सकते। पता है ना, जब मैं कैसे चली हूँ मुझे पता है, तो मैं दूसरे को भी वैसे ही चलाऊंगी ना। तो चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोनों के साथ चलना है। अज्ञानी आत्माओं के साथ भी चलना है, तो ज्ञानी आत्माओं के साथ भी चलना है। ऐसा थोड़ी यहीं रहना है। यहाँ रहने वालों को भी तो संपर्क में बाहर वालों के आना है कि नहीं आना है? दुनिया में सब जगह जाना है, सेवा उनकी करनी है। तब बाबा ने कहा चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं कि मुझे सबके साथ नहीं चलना, इन आत्माओं के साथ चलना, इनके साथ नहीं चलना। कहेंगे इनके साथ चल सकते हैं, इनके साथ ऐसा होगा क्या? अंत में जब रहना होगा, जैसा दिखा रहे हैं ना, विनाश होता है ना, यूक्रेन में बॉम्ब छूट रहे, तो उनका कहा कि सब एक जगह चले जाओ। तो उस समय हमारे पास चॉइस है कि इनके साथ रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, है? उस समय तो अज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, हर तरह से है ना। तब बाबा ने कहा
कि वो क्या कहते हैं, उसमें समथिंग कहते हैं कि हाँ कुछ लोगों के साथ हम रह सकते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? बोला बाबा को तो हम कहीं भी बैठे याद कर लेंगे, बाबा से निभाना हमारे को सहज है क्योंकि वो तो निराकार है। वो तो मीठे बच्चे ही कहेगा, हाँ डंडा थोड़ी दिखाएगा। हाँ तो बाबा से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का अटूट प्यार है और प्यार में निभाना सहज होता है, और जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। जिससे प्यार होता है वो कुछ भी कहेगा तो खुशी खुशी मानेंगे, और जिससे प्यार नहीं है तो ऐसा कहना मानेंगे? बोले मैं क्यों मानूं, मेरी तो जो मनाएगी। हाँ तब बाबा क्या कहता कि बाबा का शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी सुभावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौट कर आपके पास आती है। गोल गुंबज में आवाज करते हैं तो आवाज लौट कर आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार और अटूट अखंड है। हम सबका आपस में अटूट और अखंड प्यार है। कहना मान लिया तो प्यार है, नहीं माना तो आजकल तो ऐसा प्यार है ना, मेरे कहने पर चला तो प्यार है, नहीं कहने पर चला तो प्यार नहीं। तो सोचो हम सबका प्यार है? अब बोलो। अभी भी सोच रहे हैं। तब बाबा कहते हैं हमारा नंबरवार क्यों है? वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। जब कहते ये ऐसा है, ये ऐसा है तो हमारा प्यार नहीं होता है। और जब किसी भी आत्मा के प्रति या अपने प्रति या दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। जब आत्मा देखेंगे ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। रहना तो साथ में ही है, जाना तो सतयुग में ही है। माला में तो सबको पिरो नहीं है, माला में धक्का मारेंगे क्या? हाँ, जब माला पिरोते हैं फूल को तो क्या कहेंगे? हट जा मेरे बगल से। हाँ, बाबा तो माला बनाएगा ना, तो रहना तो पड़ेगा ना साथ में। तब बाबा क्या कहता? कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। किसने चुना है? बाबा ने। तो हम किसी को कैसे कह सकते ये ऐसा है, ये वैसा है? जो है सब अच्छा है। हाँ, वैरायटी है ना, सब एक जैसे है ना। गुलदस्ते में सारे फूल एक जैसे अच्छे लगते हैं, हाँ, माला में एक जैसे अच्छे लगते हैं, गुलदस्ते में वैरायटी। तो अभी गुलदस्ता है, फिर क्या बननी है? माला बननी है। तो साथ में रहेंगे तभी तो सीखेंगे, हाँ? साथ में ही नहीं रहेंगे तो सीखेंगे कैसे? इसलिए बाबा क्या कहता है कि ये ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हैं। सुना क्या कहता आज बाबा? बहुत बड़ी बात कहता, अपने आप नहीं आए हैं।
बाप ने लाया है ना। हम कहते हैं हम तो अपने आप चले, हमको किसी ने नहीं सुनाया। हम कहते फलाने ने सुनाया, वो कहता उसने सुना, नहीं, बाबा लाया है ना। बाबा की मर्जी बिना हम आ सकते थे? दुनिया में कहते हैं ना उसकी इच्छा होगी तो आ जाएंगे, है ना। तो अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। जब मेरा बाबा से प्यार है तो हर एक आत्मा बाबा की बच्ची, हर एक को बाबा ने लाया है, तो हमारा तो प्यार अटूट हो जाता है। और किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। बाबा कहते गलत बात को गलत, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, तो बाबा कहते गलत बात होती है, हम कहते गलत बात छोड़ दो, बस सिंपल। यही तो कहते हैं ना, अपने बच्चों से भी क्या कहते हैं, गलती माफ़ी मांगो, सॉरी करो, गलती छोड़ दो, बाकी बच्चे तो आप रहेंगे ही ना। कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को घर से निकाल दें, भगा दें। बच्चे से क्या कहते हैं, गलती छोड़ो, अच्छे से रहो। तो ऐसे बाबा भी कहता, बाबा किसी को क्यों निकालेगा भला। तो बाबा क्या कहता है, अंतर तब आता है जब उसकी कोई बात आपको पसंद नहीं आती। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है और अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। तो शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसी में 35 गुण नहीं, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे या एक ही गुण देखा? एक ही गुण देखा। तो क्या देखा, सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाबा के बनने की हिम्मत, बाबा से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी। सुना, धर्म पिताओं ने भी भगवान को नहीं जाना, धर्म पिताओं ने भी अपना मान आगे कर दिया, है ना, भगवान को पीछे कर दिया। बाबा कहते हैं उस आत्मा ने, एक साधारण सी आत्मा ने भगवान को पहचाना, तो कितनी बड़ी विशेषता है। बाबा कहते हैं कि बाबा के बनने की हिम्मत, बाबा से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। सोचो कितने विशेष। आप बाप आप सबसे पूछते हैं, आज बाबा सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? सारे गुण लेके आए थे? हम तो कितनी बीमारियां लेके आए थे, नहीं, कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां, कितने अवगुण लेके आए थे। और बाबा ने धीरे धीरे क्या किया, सब साफ कर दिया। बाबा ने कहा छी मेरे पास मत आओ। जैसे डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब बीमार होते हैं, जब चोट लगती है ना, कैसा बॉडी लेके जाते हैं, खून से सनी हुई बॉडी लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, बड़े प्यार से साफ करता है, उसको तो चाहिए ही पेशेंट। तो बाबा के पास भी कैसे आएंगे, पेशेंट ही तो आएंगे ना। और बाबा उनको ठीक है, बाबा कहेंगे अच्छी इसको मत लाओ मेरे पास। लेकिन फिर हम क्या चाहते हैं, हमारे पास कैसे आए, हाँ, हमारे पास भी तो ऐसे ही आएंगे, सर्वगुण संपन्न आएंगे क्या? बाबा ने कहा आप सर्वगुण संपन्न होके आए थे क्या? बाबा ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। बाबा ने कहा आप ही मेरे थे, अभी भी हैं और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है ना। जब बाबा को देखो कि बाबा ने इस आत्मा में क्या पसंद किया, तो मुझे वो देखकर चलना है ना। तो अपने आप से बाबा की तो उससे आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे। बाबा कहते आपने स्नेह रखा तो सब स्नेह रखेंगे, आपने नफरत की है कि नहीं है? आप ही अपने बच्चे को चोर कहेंगे, गाली देंगे, तो दूसरा अच्छा मानेगा?
लेकिन हम करते क्या है, अपने बच्चे को हम क्या कहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और दूसरे ने कह दिया तो बोले नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। फिर क्यों कहते हो दूसरे को ऐसा है ऐसा है? अच्छा बोलो ना। बाबा कहते उसको अच्छा अच्छा कहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा ना। बाबा ने मीठे बच्चे करके हमको क्या बना दिया, मीठा बना दिया ना। नहीं तो हमको तो पता है ना हम क्या थे, सबको पता है ना हम क्या थे, ऐसे थे नहीं थे ना। तब बाबा कहते हैं कि संबंध संपर्क में आएंगे तो बाबा को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। सुना, आप स्नेह देंगे तो आपको भी क्या मिलेगी, है ना, स्नेह मिलेगा, क्योंकि आपने उसको सहयोग दिया, सद्भावना दी, तो आपको भी दुआएं सबकी मिलेंगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग पावर। तो बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द हैं, पहला है वाई क्यों, दूसरा है व्हाट क्या, तीसरा है वांट चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो, क्यों क्या चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। आज हम क्या करते हैं, हा? अपनी बारी आती तो चाहिए, दूसरे से कहते हैं किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, हा? और दूसरों से हम क्या करते रहते हैं, हा? जब हमको देना होता है तो उस समय क्यों क्या कैसे, और भगवान से क्या क्या मांगते हैं। तो बाबा ने कहा आज 3 शब्दों के कारण मुश्किल है, क्यों क्या और चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो वाह, वाट शब्द आए तो भी बोलो वाह। तो वाह वाह शब्द तो बोलना आता है ना, वाह बाबा और वाह मैं, या वह मैं ही मैं, वह बाबा वह मैं वह ब्राह्मण परिवार, है ना। बाबा कहते हैं वह बाबा वह मैं और वह ड्रामा, सिर्फ वह वह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है कि योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई दी, तराजू दिखाई है। बैलेंस में क्या दिखाते हैं, तराजू, 2 पलड़े दिखाते हैं। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। होता है ना ऐसे ही, बोला बड़ा अच्छा योग चल रहा है आजकल, बड़ी अच्छी स्थिति है, और जैसे बड़ी अच्छी कही हाँ तो बंदर माना माया। तो कोई बंदर आकर बैठ जाता है, इन 3 बातों के बंदर बन जाते हैं। तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं, और बंदर आराम से बैठ सकता है क्या, हाँ? जब बंदर ही आराम से नहीं बैठेगा और जिसके सिर पर बंदर बैठ गया, क्या वो आराम से बैठेगा? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। बंदर बैठा होता तो क्या करता, पूंछ को हिलाता रहेगा। तो यहाँ भी क्या करते, बैठे हैं लेकिन ये भी मेरे को पूछे, ये भी मेरे को पूछे, ये भी मेरे पूछे, हाँ तो क्या हिलाते रहते हैं हम भी, पूछ। बोला मैं ही तो थी, मेरे को किसी ने, सबको क्या चाहिए आजकल, इसलिए तो बाबा बंदर जैसा कहता, क्योंकि पूंछ बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं बुद्धि को नचाने लगते हैं। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, या आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, उससे वंचित हो जाते हैं। जब एक दूसरे को नहीं चलाते, एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, तो एक दूसरे की दुआएं भी नहीं मिलती।
तो दुआओं से वंचित हो जाते हैं। जैसे बाबा से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, कोई हो ना हो तो क्या कहते हैं ना, कहीं जब किसी को साथ नहीं चलते नहीं चलाते तो क्या कहते हैं, बाबा तो है ही ना हमारा, हम बाबा के तो है ही ना, बाबा के साथ तो चल रहे ना। लेकिन ऐसे भी स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, स्वर्ग में क्या बाबा के साथ ही रहोगे? हाँ, स्वर्ग में तो बाबा नहीं होगा, स्वर्ग में तो देवता ही होंगे। तब बाबा कहते तो यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्मा ही नहीं हो। सन्यासी क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। तो क्या हमको भी अकेले बैठना है? अच्छा लगता है अकेले बैठना? हाँ, 2 घड़ी घर में अकेले हो गए, बेचैनी हो जाती, कहाँ जाएं, है ना। तो संगठन अच्छा लगता है, अकेले अकेले अच्छा लगता है? संगठन, तो संगठन में रहना है तो संगठन में चलना पड़ेगा, संगठन में एक दूसरे को चलाना पड़ेगा। तब बाबा कहते आप सन्यासी आत्मा ही नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्मा ही नहीं, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। सुना आज बाबा क्या कहता? अकेले अकेले तो सभी योगी बन जाते नहीं, अकेले अकेले सबका योग लग जाए। वो दुर्वासा मुनि वाली कहानी है ना, दुर्वासा ऋषि वाली। क्या कहते थे? अकेले में बहुत अच्छा योगी होते थे, और जैसे संगठन में आते थे तब पता पड़ता था कितना योगी। हाँ, तो ऐसा हमारा भी होता है। यहाँ रहते बड़ा अच्छा योग लगता है, बड़ा अच्छी मुरली सुनते, और जैसे घर जाते तब पता पड़ता मुनि हैं, ऋषि हैं कि दुर्वासा है। फिर कहते तुमसे अच्छे तो हम ही, कहते हैं ना लोग। तब बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को देखो, विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। सुना, ब्राह्मण परिवार को तो परिवर्तन करना ही, उनके साथ तो चलना ही चलना है, लेकिन इस प्रकृति को भी क्या करना है? परिवर्तन करना है। इसके भी सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। देखो आज बाबा बहुत बड़ी बात कह रहा है, आप कुछ भी कर लो लेकिन इस परिवार के धागे से बीच से, एक बारी जो आ गया धागे में आ गया, फिर कैसे निकलेगा? तो बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। सारे विश्व में कहीं चले जाओ, किसी दुनिया के कोने में चले जाओ, लेकिन यहाँ अगर ठीक नहीं है तो कहीं ठीक नहीं हो सकते, है ना। हम स्थान बदली करते हैं, शायद इसके साथ रहूं तो उसके साथ रहूं, लेकिन जिसको हमने बचपन से जाना है उसके साथ हम ठीक से नहीं रह सकते, तो सोचो दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं चल सकते, कहते हैं ना उसके साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं ना हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होंगे। इस सेवा में विघन है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। आजकल नौकरी करने वाले भी ऐसा करते हैं नहीं, एक नौकरी करते हैं वहां मन मुटाव, दूसरी करते हैं दूसरी, है ना। और पहली पूछेगा पहली छोड़ के क्यों आया, बोला वहाँ ऐसा, बोला अच्छा यही ऐसा होगा, तो फिर वहाँ भी वही बात आ जाती है। दूसरी छोड़ के तीसरी जगह जाएगा तो वहाँ भी बताया क्या होगा, बोला ऐसा हुआ, बोला फिर वहाँ भी वो बात हो जाएगी, है ना। तो स्थान बदलने से क्या होगा? तब बाबा कहते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान, तो इस सेवा में विघन है समझते हैं, दूसरी सेवा में अच्छा होगा, तो ये सब किनारा करने की बातें। फिर कहेंगे हमको ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना, हमको नौकरी करनी, और जब नौकरी करने लगते हैं बोला दीदी बड़े परेशान हो गए, यही अच्छा था,
अभी एक बहन आई, बोला नौकरी करी बड़ी दुखी हो गई हूँ, अभी मुझे फिर ब्रह्मा कुमारी बनना है। मैंने कहा जो 8-10 साल चले गए वो अभी क्या करेंगे, है ना। तो मलाल तो है, लेकिन जो चाहते थे, क्योंकि कई बार बच्चे आ जाते हैं ना इंटर करके, और फिर लगता है कि हमने ये पढ़ाई करनी थी, हमने ये पढ़ाई करनी थी, और यहाँ आते हैं सेवा भी करते रहते हैं और हमको धमकी भी देते रहते हैं। क्या धमकी देते हैं कि आपने बाबा का बना दिया ना, साड़ी पहना दी ना, हम तो ये पढ़ाई करते थे, ये नौकरी करते थे। तो बोला जाओ नौकरी करके आओ। तो बहन कहती है आजा। मैंने कहा अब मैं मदद करूँगी, बन ब्रह्मा कुमारी, है ना। अभी तुमने पढ़ लिया जो पढ़ना था, नौकरी करनी थी, कर ली, देख ली, अभी कोई ऑप्शन है धमकी देने का? बोला अभी तो कोई नहीं। मैंने कहा तो फिर बन जा, मैं कर दूंगी तेरा काम, है ना। अभी बाबा ने इतनी पावर तो दी ना ब्रह्मा कुमारी बना सकने की। तो बाबा कहता कि लक्ष्य तो रखो ना, क्योंकि छूट के जा नहीं सकते। बोला कहीं जाए याद यहीं की आती है। तो बाबा का घर, बाबा ने कहा ना निकल नहीं सकते हैं धागे से। तब बाबा ने कहा कि ये सब किनारा करने की आदत है, बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी। एक बार एक दर एक घर छोड़ दिया तो फिर कहीं भी टिक नहीं सकेंगे। बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। तो यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। तो सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। सुना, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसने चुना है? भगवान ने चुना है, तो क्या नहीं कर सकते। और भगवान के घर में किस चीज़ की कमी है? जैसे आर्मी में जाते हो तो आर्मी में सारी चीज़ें सिखाई जाती है, सारी पढ़ाई सिखाई जाती है, पता है ना। आप वहाँ नौकरी करने के बाद अगर छोड़ करके दुनिया में जाओगे तो वहाँ की तैयारी भी आर्मी में सिखाई जाती है। तो ऐसे बाबा के घर में भी तो सिखाई जाती है, लेकिन इतने मस्त हो जाते हैं यहाँ बैठ करके पढ़ना ही नहीं चाहते। आपने देखा होगा एक बाबा का गीत भी याद नहीं करना चाहते, हाँ, कोर्स याद नहीं कर रहे, फिर सोचो उस पढ़ाई को कैसे कर लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम सब बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं आने वाला समय ऐसा हमारे को सबको कोर्स कराना होगा। तो ये नहीं सोचो कि सारा जीरो करना है। कल भी बाबा ने कहा महिमा किसकी जास्ती होगी, मान किसका होगा? जो इन प्रदर्शनी के चित्रों को अच्छे से समझाएगा। ये नहीं सोचो कि यहीं रहने वाले समझाएंगे, हर एक को समझाना होगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। तो बाबा ने कहा सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल से कष्ट नहीं बने। लास्ट नंबर को भी बाबा ने अपना बनाया ना। सदा ही उम्मीद रखी तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा में, ना उम्मीद दिल से कष्ट नहीं बनो। अगर हम भी कह देते हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, बैठे हैं एक चटाई में बैठे, कहाँ से लाए? हाँ, कहाँ से लाएंगे? सेवा करो, बाबा अपने आप देगा। कोई भी काम करोगे तो आएगा ना। हाँ, नौकरी करते हो तो आता है ना। तो बाबा भी कहते सेवा करो, निकलो घर से बाहर। लेकिन हम क्या चाहते हैं? नहीं, मेरे को घर ही में दे जाए, मैं तो कहीं जाऊँ नहीं। तो बाबा क्या कहता है? दिल से कष्ट नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल, कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना कि अधूरी नॉलेज है। बाबा की नॉलेज है तो माया की भी तो नॉलेज है कि नहीं है? जब माया की सारी नॉलेज देख ली तभी तो यहाँ आए। हाँ, माया का खेल देख लिया या भी और देखना बाकी है? रोज ही वही देख रहे है ना, तभी तो बाबा की बनी। तो यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है। पता था क्या मोबाइल के रूप में माया आएगी? हाँ, पता था? अभी और किस रूप में आएगी कोई नहीं पता। इसलिए ये नहीं सोचा अच्छा ये भी माया है, ये तो सबसे बड़ी माया हो रखी ना अभी। हाँ, हिलते ही नहीं अपनी जगह से, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रह जाते हैं। हाँ, खाना पीना नींद सब भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं
कि नए नए रूप में माया आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती है लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, बाबा कहते टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो। सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेज फुल। खाली नॉलेज होना नहीं, नॉलेज फुल होना है। तो बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो कि माया को भी पहचानना है। सुना, बाबा दो चीज के लिए शिक्षा दे रहा हमको, है ना। जब कोर्स कराते तो हम सबको यही बताते कि स्वर्ग में ले जाने के लिए तो शिक्षा दे ही रहा है, लेकिन इस नर्क का विनाश देखने के लिए भी हमको शिक्षा दे रहा है। पता है ना, ये केवल स्वर्ग में जाएंगे करके खुश है। स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग बनाएगा कौन? हाँ, अभी ऐसे बैठे हैं साफ सुथरे में, तो किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा ना। आज हम बैठे हैं तो हमको भी तो अपने लिए स्वर्ग बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो इतने सारे मरेंगे तो सफाई भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, तब बाबा कहते हैं कि बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो या कठिन लगता है, क्योंकि यहाँ बैठना बंधन, आप कहते हैं हमारा बंधन है, लेकिन यहाँ भी तो बंधन है कि नहीं है? जो यहाँ बैठते हैं उनको पता पड़ता कितना बड़ा बंधन है। वहाँ से तो कहते हैं बहने तुम तो बड़े मज़े में हो, हमसे कहते हैं तुम्हारे मज़े हैं। ये भाई कहता है मज़े हैं दीदी आपके, तो मैं तू भी कर ले मज़ा, तेरे को किसने मना किया है? हाँ, बोला मेरे से नहीं होता है। जैसे 11 बजते हैं, बोला दीदी जाऊँ, बोला क्या हो गया? नींद आ गई, है ना। यहाँ तो रात को 10 बजे जाके सोएंगे, है ना। दिन में कोई पता ही नहीं क्या सेवा कब कौन कहाँ से आएगा, कोई पता है क्या? कोई नहीं पता। तो बाबा कहते बिठा दो आगे सबको। बाबा कहते हैं अभी बंधन में बंध गई हो या कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता है। बाबा कहते सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा। क्या समझते हैं? मरना पड़ेगा? हाँ, बाबा का बनना माना मरना। कहते हैं यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा। बाबा के बन गए, अभी फिर यह करना है, कहाँ तक करेंगे? अगर यह होता तो आते ही नहीं। अभी बहनें ऐसे भी कहती है, अगर पता होता यहाँ ऐसे करना पड़ेगा तो हम ऐसा सोच चलता है। जहां प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी समा पर कुर्बान हो जाता है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? भगवान के प्यार के पीछे कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती? हम तो भगवान के परवाने हैं ना, तो क्या नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए ना? नहीं, अगर यहाँ रहना मुश्किल होता तो सदा ही मुश्किल लगता, कभी कभी क्यों लगता? बाबा कहते कभी कभी मुश्किल लगता, परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है इसलिए मुश्किल हो जाता है, और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, तो वह बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाएगा। तो बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। नहीं तो टीचर बनी क्यों? टीचर क्या मांगने के लिए बनी थी? हाँ, क्या भोग लगाने के लिए, मुरली सुनने के लिए? नहीं, टीचर बनी है हिम्मत देने के लिए, उमंग उत्साह में रहने के लिए कि हाँ कर सकते। बच्चे को क्या करते टीचर? हिम्मत देते हैं ना। बाकी आज क्या आप मुरली नहीं पढ़ते? दुनिया में ज्ञान सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सब मुरली सुन रहे हैं, यूट्यूब में सबको मिल रहा है, लेकिन बाबा के घर में आके क्या मिल जाती है? मिलती है। किस किस को मिली? सबको मिल गई। हाँ, तब बाबा कहते टीचर्स का काम है हिम्मत भरना।
तो सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वो कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। तो खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे, जब अपने अंदर नहीं होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व बच्चों के अटूट स्नेही, बाबा कहते हर सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। सुना, आज बाबा ने जो स्वराज्य अधिकारी है, जो सर्व की और स्व की सेवा करते, फिर बाबा ने कहा यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। केवल अपने लिए नहीं कर रहे, उसमें भी हमारी क्या है? सेवा है। हम कहते कौन देख रहा हमको? सब देख रहे हैं। ये कैसे उठते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब नोट करते हैं नहीं करते? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो, ऐसे नहीं, दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों साथ साथ हो, इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। तो प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, माना फीलिंग ना आए, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। तो हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। तो यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। याद रहेगा आज का पॉइंट? याद रहेगा? क्या कहा आज बाबा?